बिजनेस टाइकून रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बीती रात उनका निधन हो गया। वो 86 साल के थे। पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर की बड़ी हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और इसे सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी क्षति बताया। आतंकी हमले के बीच पहुंचे थे होटल। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने नमक से लेकर एयरलाइंस तक में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। अपने विनम्र स्वभाव के लिए मशहूर रहे रतन टाटा की कई कहानियां लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई हमले के बाद भी कुछ ऐसा ही किया था। जब हमले के बीच ताज होटल पहुंच गए थे, वहां पहुंचकर उन्होंने जो कुछ किया वो इतिहास में अमर हो गया। असल में कुछ साल पहले के इंटरव्यू में रतन टाटा ने खुद यह बात बताई थी। मुंबई के ताज होटल का मालिकाना हक टाटा के ही पास है। जब पाकिस्तान के आतंकियों ने ताज होटल पर हमला किया तो जैसे ही रतन टाटा को ये खबर मिली, वे कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। उन्हें सुरक्षा कारणों से रोका भी गया, लेकिन उन्होंने जो ठान लिया था वो किया। पल पल की खबर ले रहे थे टाटा। रतन टाटा बहुत ही दृढ़ संकल्पित और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। जब साल 2008 में मुंबई पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, तब होटल पर हमले के दौरान रतन टाटा ने जबरदस्त संकल्प दिखाया था। जब सुरक्षा कर्मी इस प्रतिष्ठित होटल में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, उस समय 70 साल के रतन टाटा पल पल की खबर ले रहे थे। इस हमले में मारे गए 166 लोगों में से 33 लोग टाटा समूह के प्रतिष्ठित ताज होटल में 60 घंटे की घेराबंदी में मारे गए थे। इनमें 11 होटल के कर्मचारी थे। हमले के बाद रतन टाटा ने ताज होटल को न सिर्फ तुरंत फिर से खोलने का संकल्प लिया, बल्कि हमले में मारे गए या घायल हुए लोगों के परिवारों की देखभाल करने का भी संकल्प लिया था। 20 दिनों में बना दिया ट्रस्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा ने मारे गए होटल कर्मियों के आश्रित और रिश्तेदारों को उनके जीवन भर के लिए मिलने वाली वेतन का भुगतान किया था। इतना ही नहीं, आतंकी हमले में कुछ ही महीने के भीतर टाटा समूह ने आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट का गठन किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब रतन टाटा खुद पीड़ितों के घर पहुंचे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी देखभाल अच्छे से की जा रही है या नहीं। टाटा की वेबसाइट के मुताबिक 26/11 हमले में एक पीड़ित मनोज कुमार ने रतन टाटा की दरियादिली पर बात करते हुए कहा कि उनकी आंखों में दया का समंदर है। उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया था वो सिर्फ कोई वादा नहीं था, उन्होंने उसे निभाया। वो अपने वचन के पक्के थे। आगे कहा, सच कहूं तो वो एक फरिश्ते की तरह है। उन्होंने सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सी जिंदगियां बदल दी हैं। बता दें कि मनोज 26/11 के आतंकवादी हमले में लियोपोल्ड कैफे में बाहर घायल हो गए थे। रतन टाटा ने न सिर्फ होटल ताज के कर्मचारी और उनके परिजनों की चिंता की थी, बल्कि उस होटल के बाहर भी जो लोग इस आतंकी घटना में घायल हो गए थे, उनकी भी हर तरह से मदद की थी। अब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, तो लोग उन्हें याद कर उनकी अच्छी बातों का जिक्र कर रहे हैं। दुख का दिन है। बहुत ही अमेजिंग इंसान थे। हम थोड़े वक्त भी बिता चुके हैं उनके साथ। बहुत अच्छे इंसान थे। तो बहुत दुख लगता है कि गए, लेकिन बहुत करके गए हमारे देश के लिए, तो उनके लिए बस। आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे, बेहद मिस करेंगे। जो आप याद करना चाहेंगे सब बताना। उसने उस टाटा फर्म को न सिर्फ हिंदुस्तान का फर्म रखा, बल्कि सारी दुनिया में उसको फैलाया। उसमें इनकी मदद मनमोहन सिंह जी ने और उस वक्त के वजीर आजम ने जब खोल दिया ये सब वतन, तो रतन टाटा ने इस वतन को दुनिया में पहुंचाया अपनी टाटा फर्म से। आज वो नहीं रहे। हम सब उस शोक में उनके सब लोगों के साथ हैं, उस कंपनी के लोगों के साथ हैं। बहुत बड़ा नुकसान आज हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान। इतना बड़ा नुकसान मैं बयान नहीं कर सकता, और मैं समझता हूँ हम सब उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में फैलाया। देखिए, रतन टाटा
का व्यक्तित्व विरल था। जिस प्रकार वो इतने बड़े एम्पायर के मुखिया थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड सबको मालूम है। उसके बावजूद जो उनकी भावना थी देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गरीबों के प्रति, और किस प्रकार सादा जीवन जिया उन्होंने, वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसे व्यक्ति तो विरले ही होते हैं। आज वो चले गए तो उसका दुख जो उनके परिवार वालों को, उनकी पूरी टाटा एम्पायर को तो है ही है, तो पूरे देशवासियों को भी है। मैं उनके अंतरात्मा, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और जितने उनके एम्पायर के लोग हैं, टाटा एम्पायर के लोग हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सर आज बहुत बड़ा उनका प्रभाव रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। और हर जगह पे, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। बहुत से लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने इंस्पायर किया है, और उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा भारत याद रखेगा। मेरे ख्याल से ऐसा कंट्रीब्यूशन और जिस प्रकार के व्यक्ति थे वो, इतने डाउन टू अर्थ, सिंपल, और हमेशा मेरे को जितने बार भी वो मिले, 2 बार मुलाकात हुई मेरी, और दोनों बार इत्तेफाकन प्लेन में हुई थी। मुझे याद है एक बार मैं मुंबई से पेरिस आ रहा था और एक बार मैं मुंबई से दुबई जा रहा था, तो दोनों बार मुलाकात प्लेन में हुई थी। और बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर करते थे, इनकरेज करते थे, और हमेशा कहते थे अच्छा काम करो। तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति, और हमेशा एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। हर हिंदुस्तानी के दिल में बचपन से हमने टाटा का नाम सुना है, चाहे वो हर प्रोडक्ट की हम बात करें, हमेशा बहुत ही अच्छे उनका प्रोडक्ट रहा है। उनका जो योगदान, कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से आज पूरा देश उदास है रतन जी हमारे बीच में नहीं रहे। जिस प्रकार से बात करें, हर वर्ग, हर ना कि युवा, बुजुर्ग से लेके जवान से लेके हर वर्ग जो है रतन टाटा मोटिवेशन देते थे। 100% मैंने कहा ना कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो मेरे ख्याल से हम भूल नहीं पाएंगे उनको, कि उनका इंस्पिरेशन इतना था। वो कितने स्टार्टअप्स को उन्होंने सपोर्ट किया, कितने यंग युवा जो स्टार्टअप्स करना चाहते थे उनको उन्होंने इंस्पायर किया। तो मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा हिंदुस्तान याद रहेगा, और आने वाली जनरेशन याद रहेगी। रतन टाटा जी का जो नाम है हम तो बचपन से देख रहे हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, जो 15, 16, 17 साल के है, मैंने देखा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर कोई आज दुख में है कि रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे। और मेरे ख्याल से मैंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति, और इतने लो प्रोफाइल थे, वो अपनी ही इसमें रहते थे, अपना ज्यादा वो लाइमलाइट में नहीं होते थे, और हमेशा काम से काम, इतना उन्होंने चैरिटी किया है, इतना योगदान उन्होंने दिया है हर क्षेत्र में, मैं कहूंगा। और उनको बहुत हम लोग सब मिस करेंगे, और हम क्या, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड उनको मिस करेगा, कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमेशा याद रखा जाएगा। आखिरी सवाल, रतन जी